हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क फ्रॉम गूगल कैलेंडर इवेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल कैलेंडर और माइक्रोसॉफ्ट टू डू को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही गूगल कैलेंडर पे आप कोई नया इवेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में टीम मैनेजर हैं और आप अपनी मीटिंग की सारी डिटेल्स ऐड करते हैं गूगल कैलेंडर पे। अब जैसे आप गूगल कैलेंडर पे कोई नया इवेंट क्रिएट करते हैं कि इस डेट को आपको मीटिंग रखनी है तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट हो जाता है ताकि आपके सारे टीम मेंबर्स उस डिटेल्स को देख सकें कि किस तारीख को मीटिंग है और कब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरे प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल कैलेंडर और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कनेक्शन बना के। अब जब भी आप गूगल कैलेंडर पे कोई नया इवेंट क्रिएट करेंगे, कोई नई डिटेल सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल कैलेंडर और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कि जैसे आप गूगल कैलेंडर पे कोई नया इवेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके जिन डिटेल्स की मदद से आपने गूगल कैलेंडर पे एक नया इवेंट क्रिएट किया था। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल कैलेंडर और माइक्रोसॉफ्ट टू डू के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क फ्रॉम गूगल कैलेंडर इवेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन हो जाएंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं कंपनी में टीम मैनेजर हूं और एक टीम मैनेजर होने के नाते मैं गूगल कैलेंडर पे एक नया इवेंट क्रिएट करता हूं कि अभी अपकमिंग इवेंट हमारा क्या होने वाला है। तो मान लीजिए कि मेरे को एक टीम मीटिंग रखनी है और जो भी डिटेल्स रहती हैं वो मैं ऐड करता हूं गूगल कैलेंडर पे और एक इवेंट क्रिएट कर देता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं कोई नया इवेंट यहाँ पे क्रिएट करूं गूगल कैलेंडर पे तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक टास्क क्रिएट हो जाए जो मेरे टीम मेंबर्स को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि गूगल कैलेंडर पे मैंने एक नया इवेंट क्रिएट करा है और एक नया टास्क क्रिएट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे एक मीटिंग रखनी है और वो मीटिंग की डिटेल्स मैं ऐड कर रहा हूं इस गूगल कैलेंडर में कि 29 फरवरी 2024 को एक मीटिंग है। अब जैसे ये मीटिंग यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, इसकी डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक टास्क क्रिएट हो जाएगा जो मेरे टीम मेंबर्स को दिख जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर पे क्या कर रहा हूं मैं, नया इवेंट क्रिएट कर रहा हूं। तो गूगल कैलेंडर पे नया इवेंट क्रिएट होते ही हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे क्या होगा, एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल कैलेंडर। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल कैलेंडर और गूगल कैलेंडर पे ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू इवेंट। जैसे ही कोई नया इवेंट पे क्रिएट करूंगा गूगल कैलेंडर पे हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट टास्क।
अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट टू डू और गूगल कैलेंडर दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम गूगल कैलेंडर को कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से कि जैसे ही आप वहां पे कोई नया इवेंट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इवेंट की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट, और अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल कैलेंडर से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, इसका मतलब गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करना अपना कैलेंडर। तो देखिए मैंने कई सारे कैलेंडर्स क्रिएट करके रखे अपने गूगल कैलेंडर पे। तो जिस कैलेंडर पे आज मैं काम कर रहा हूं उसका नाम है डेमो टेस्ट। मैं चाहता हूं इस कैलेंडर पे जैसे कोई नया इवेंट में क्रिएट करूं तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारा कैलेंडर जिसका नाम है डेमो टेस्ट। अब देखिए कैलेंडर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, जो भी आखिरी इवेंट आपने क्रिएट किया होगा, जो भी सबसे रिसेंटली आपने इवेंट क्रिएट किया होगा इस कैलेंडर पे, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करने से पहले हम जाएंगे गूगल कैलेंडर पे और एक नया इवेंट मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट। तो मान लीजिए 29 फरवरी 2024 को मुझे एक नई मीटिंग रखनी है और माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट करना है कि हमारी टीम मीटिंग है, ताकि हमारे टीम मेंबर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि एक नई मीटिंग मैंने क्रिएट करी है। तो जाएंगे हम क्रिएट पे, जाएंगे हम इवेंट पे और एक नया इवेंट यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रिएट। तो ये डिटेल्स मैं यहाँ पे कर देता हूं फिल। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। टीम मीटिंग अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स, ये हमारी मीटिंग का डिस्क्रिप्शन। थर्सडे 29 फरवरी को मैंने मीटिंग रखी है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। अब देखिए जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने मीटिंग कर दी है क्रिएट, मतलब एक इवेंट मैंने कर दिया गूगल कैलेंडर पे क्रिएट। अब जैसे ही मैं पेबली कनेक्ट पे जाऊंगा, क्योंकि ये कैलेंडर को मैंने कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से, अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इवेंट की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ये सबसे रिसेंट इवेंट है जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है आपके सामने। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा टाइटल, टीम मीटिंग अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स, ये था हमारी मीटिंग का डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं। ये था एंड डेट एंड टाइम, ये था एंड टाइम जोन, मतलब सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। इसका मतलब गूगल कैलेंडर को सक्सेसफुली हमने कनेक्ट कर दिया है पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल कैलेंडर पे कोई नया इवेंट आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इवेंट की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके मुझे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट करना है, तो अब माइक्रोसॉफ्ट टू डू का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट टू डू। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे ही एक्सेप्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट टू डू का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी टास्क लिस्ट कि किस लिस्ट में आप नया टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक ही लिस्ट पे क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है टास्क। मैं इसी लिस्ट में एक नया टास्क क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी लिस्ट टास्क, फिर आता है टास्क का टाइटल और टास्क का नोट। तो देखिए ये डिटेल्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको पहले ही मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल कैलेंडर से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे मैपिंग की मदद से। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल कैलेंडर जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब गूगल कैलेंडर पे पहले ही मैं नया इवेंट क्रिएट कर चुका हूं, उन्हीं डिटेल्स का यूज करके मुझे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट करना है, इसलिए मैं वही इंफॉर्मेशन का यूज करूंगा। और गूगल कैलेंडर का पूरा रिस्पॉन्स हम प्रीवियस स्टेप में अपने पास ला चुके हैं। तो जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल कैलेंडर आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा टास्क का टाइटल, टीम मीटिंग अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो टास्क नोट था, जो डिस्क्रिप्शन था, वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो डिस्क्रिप्शन था, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू टू अवर अपकमिंग टीम मीटिंग सेट टू फोकस ऑन अवर मंथली टारगेट्स। तो देखिए डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दिए फिल। कैटेगरी इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी हो तो कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू या पर्पल। तो मान लीजिए मैं इसको रखता हूँ रेड कैटेगरी में। टास्क की प्रायोरिटी भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो मान लीजिए टास्क की प्रायोरिटी में रखता हूँ नॉर्मल। इसके बाद आता टास्क का स्टेटस की इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हो चुका है, वेटिंग फॉर अदर से, तो मान लीजिए इन प्रोग्रेस
प्रोग्रेस, इसको मैं कर देता हूं स्टेटस इन प्रोग्रेस। इसके बाद अगर आप ड्यू डेट प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने टास्क की, तो ड्यू डेट भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। ड्यू डेट मैप करने के लिए वापस हम क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, तो जाएंगे हम गूगल कैलेंडर पे और देखिए टास्क का स्टार्ट डेट एंड टाइम हमको मिला था, ड्यू डेट एंड टाइम हमने ऐड नहीं किया था, तो इसलिए हम ड्यू डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। अगर आप एंड डेट एंड टाइम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 29 Feb 2024 ये था हमारा एंड डेट। अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद रिमाइंडर डेट आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं मैपिंग का, और जो रिमाइंडर डेट है, ड्यू डेट है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए बड़ी आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जब भी आप गूगल कैलेंडर पे कोई नया इवेंट क्रिएट करेंगे, तो जो नया इवेंट आपने क्रिएट किया है, जो नया डेटा आपने ऐड किया है, वो नया डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा, वो भी नई डिटेल्स के साथ। जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा और देखिए एक नया टास्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलता हम माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे, चलता हम टास्क लिस्ट पे और देखिए टीम मीटिंग अचीविंग अवर मंथली टारगेट्स के नाम से एक नया टास्क यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। कैटेगरी थी हमारी रेड कैटेगरी, ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पेबली कनेक्ट पे, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा हर 10 मिनट में, क्योंकि गूगल कैलेंडर और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके गूगल कैलेंडर पे नई डिटेल सर्च करेगा। अगर आपने वहां पे कोई नया इवेंट क्रिएट किया होगा तो 10 मिनट बाद वही सेम इवेंट की डिटेल्स का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।